हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ग्राफ थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक है। दो टॉपिक यहाँ पर हमारे पास हैं। फर्स्ट इज़ ग्राफ, सेकंड इज़ डायग्राफ्स। डेफिनेशन समझने से पहले एक बार इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कहाँ पर ये यूज़ होता है, देन वी विल कंटिन्यू। तो सपोज़ करो हमारे पास रोड है, एक ये रोड हो गई, काफ़ी सारी रोड्स हैं रैंडम। ये तभी सेंस बनाएंगी जब आपस में ये रोड कैसी हो, कनेक्टेड हो, अदरवाइज़ तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ये रोड्स आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हो। ओके, तभी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ग्राफ थ्योरी का इसमें ये यूज़ है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल सर्किट की, ठीक है, तो अगर वो कनेक्टेड नहीं होगा तो भी जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ग्राफ थ्योरी जो है यूज़ होती है। डेफिनेशन पे आ जाते हैं अब। अ ग्राफ जी इज़ अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टू सेट्स, फर्स्ट इज़ वी एंड सेकेंड इज़ ई। तो वी यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स हैं, और ई क्या है, एजेस हैं। ठीक है, तो पूरा ग्राफ जो है इन्हीं दोनों सेट्स से बनता है। वर्टेक्स होने चाहिए और उसमें एजेस होने चाहिए, वही ये दोनों को अगर हम मिला दें तो एक ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है। वी क्या है, वी इज़ अ नॉन वॉइड सेट। नॉन वॉइड मतलब कभी खाली नहीं होगा वो सेट। एंड एलिमेंट्स ऑफ वी आर कॉल्ड पॉइंट्स और वर्टेक्स, एंड द एलिमेंट ऑफ वी आर कॉल्ड लाइन्स और एजेस। तो जो सेट हमारे पास वी है उसमें क्या होंगे, पॉइंट्स बोल लो या फिर उसके वर्टेक्स बोल लो। और एलिमेंट ई के कैसे एलिमेंट्स होंगे, उसमें लाइन उसको कह सकते हो या फिर एजेस बोल सकते हो। लाइक ये मैंने बनाया, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, ये हमारे वर्टेक्स हैं, वर्टेसेस हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए या फिर इन्हें कह लो। और ये जो बीच में स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, एज है। सच दैट ईच एज ई इज असाइंड एन अनऑर्डर्ड पेयर वर्टेक्स यू वी। हर एक वर्टेक्स को जो है, सॉरी एज को वर्टेक्स जो है वो असाइन किए गए हैं, कॉल्ड द एंड वर्टिसेस ऑफ ई। तो उस पर्टिकुलर, ये सपोज कर लो एज का नाम ये ई दे रखा है, तो हम इसी तरीके से डिनोट करेंगे। जैसे मैं अगर आपको एक ग्राफ दिखाती हूँ, एक एग्जांपल सपोज करो ये है, तो यहाँ पर ये जो 4 डॉट्स हैं या 4 वर्टिसेस हैं इस ग्राफ के, और हमने इसको नाम दे दिया, सपोज करते हैं ए बी सी, एंड एक की वर्टेक्स है डी। अब यहाँ पर एजेस को हम किस तरीके से नेम कर रहे हैं, E1 E2 E3 एंड ये E4। ओके, हर एक एज के लिए क्या है, एक हमने यूनिक हमारे पास वर्टिसेस हैं। ए बी हो गया, E2 के लिए ए सी हो गया, E3 के लिए बी एंड सी हो गया। ठीक है, देन अगर मैं ए डी के लिए बोलूँ तो सॉरी E4 नहीं, E5 एज ये हो जाएगा, E6 जो है एज ये हो जाएगा। तो इस तरीके से an edge is said to be join its an edge is said to join its end points। अब यहाँ पर कुछ ग्राफ हमारे पास हैं। फर्स्ट ग्राफ है ट्राइवल ग्राफ। तो इस ग्राफ में क्या होता है कि एक वर्टेक्स होगा और एजेस एक भी नहीं होगी। तो इस ग्राफ को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब हमने सिर्फ एक डॉट बना दिया। ठीक है, ये जो वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स है, और आप देख सकते हैं एज जो है वो एक भी नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर हमें एक एज, सिर्फ एक एज भी हमारे पास है, तो हमेशा हमारे पास 2 वर्टेक्स रहेंगे। विदाउट 2 वर्टेक्स हम कोई एज जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, कोई एज जो है वो बना नहीं सकते। ये तो ट्राइवल ग्राफ हो गया। सेकेंड ग्राफ है नल ग्राफ। ठीक है, तो नल ग्राफ आप नाम से ही पता कर सकते हैं, नल मतलब क्या होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं, तो एज सेट जो होगा वो उसका एम्प्टी होगा। मतलब नल ग्राफ इज अ ग्राफ हुज वर्टेक्स सेट हैज n वर्टिसेस एंड एज सेट इज एम्प्टी। मतलब कि आपके पास वर्टेक्स तो हो सकते हैं, लाइक काफ़ी सारे मैंने वर्टेक्स बना दिए। n वर्टेक्स मतलब n यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं वर्टिसेस, बट एज जो होगा वो एम्प्टी होगा। मतलब जैसे ये ग्राफ मैंने बनाया, इसमें आप देखोगे एक भी एज नहीं है, बस वर्टेक्स हैं। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे नल ग्राफ। ठीक है, सेकेंड इज सेल्फ लूप। सेल्फ लूप इज एन एज दैट जॉइंस अ सिंगल एंड पॉइंट टू इटसेल्फ। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पर ये क्या है, ये इसका जो एंड पॉइंट है वो ये एक ही है। मतलब इनिशियल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट वो भी एक ही है, और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वो पॉइंट भी क्या है, सेम है। तो ये सेल्फ लूप बना रहा है, यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं पर ही ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे ग्राफ को क्या हम बोलेंगे, सेल्फ लूप, जिसका एंडिंग और इनिशियल पॉइंट जो हो वो सेम होता है।
नेक्स्ट इज प्रॉपर एज. प्रॉपर एज इज एन एज दैट इज नॉट अ सेल्फ लूप. तो जस्ट इसका अपोजिट है. कोई भी एज जो है वो अगर सेल्फ लूप नहीं है तो एक प्रॉपर एज कहलाती है वो. जैसे कि इसमें कोई सा भी आप ले लो, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो ये एक प्रॉपर एज कहलाएगी. इसमें जैसे ये वाला जो है ये सेल्फ लूप नहीं है. सेल्फ लूप इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है. ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है. और जो लूप्स होते हैं वो एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं दूसरे पॉइंट पे ख़त्म होते हैं. तो प्रॉपर एज क्या है? जो चीज़ सेल्फ लूप नहीं है वो एक एज है. देन मल्टी एज. नाम से ही सारी चीज़ें जो है नाम से ही क्लियर है. मल्टी एज में क्या है? मल्टी एज इज़ अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर एजेस हैविंग आइडेंटिकल एंड पॉइंट्स. दीज एजेस आर कॉल्ड मल्टीपल एजेस और पैरेलल एजेस. तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. जैसे मान लो मैंने एक एंड पॉइंट ये बना दिया, एक पॉइंट ये बना दिया, दूसरा पॉइंट ये बना दिया. तो क्या है? कलेक्शन. एक या दो से ज़्यादा अगर एजेस की कलेक्शन है तो उसको मल्टी एज बोलेंगे. मतलब यहाँ से मैं ऐसे भी जा सकती हूँ, ऐसे भी जा सकते हैं, देन ऐसे भी जाया जा सकता है. रैंडम तरीके हैं, मतलब कि आप देख सकते हैं कितने सारे डिफरेंट एजेस हैं. ठीक है, तो मल्टी एज नाम से ही क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज सिंपल ग्राफ. अ ग्राफ इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ इफ इट हैज़ नो सेल्फ लूप और एंड नो मल्टीपल एजेस. किसी भी ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ कब बोलेंगे? अगर उस ग्राफ में ये मल्टी एजेस वाला भी सिस्टम ना हो और जो मैंने अभी आपको ये सेल्फ लूप बताया ये भी ना हो. जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये जो है एक सिंपल ग्राफ है, ये ग्राफ भी क्या है? एक सिंपल ग्राफ है. तो अगर दो पॉइंट्स के बीच में हमें ज़्यादा एजेस मिलते हैं तो वो मल्टी एज हो गया. तो सिंपल ग्राफ में मल्टी एज भी नहीं होता और सेल्फ लूप्स भी नहीं होते. और ये जो ग्राफ को मल्टी ग्राफ हम कब बोलेंगे? इफ़ इट हैज़ नो सेल्फ लूप बट बिटवीन अ पेयर ऑफ वर्टिसेस देयर कैन बी मोर देन वन एज. अब यहाँ पर क्या है कि जो दोनों कंडीशंस थी सेल्फ लूप की और मल्टीपल एजेस की, तो सेल्फ लूप तो नहीं होने चाहिए बट ये वाला जो केस है इसको हम बोल सकते हैं. तो मल्टी एज और मल्टी ग्राफ आप देख सकते हैं किस तरीके से रिलेटेड है. मल्टी ग्राफ में क्या होगा? मल्टी एज जो है वो पॉसिबल है. अ ग्राफ इज कॉल्ड सूडोग्राफ. सूडो का क्या मतलब होता है? फॉल्स, है ना. तो एक ग्राफ, किसी भी ग्राफ को हम सूडोग्राफ कब बोलेंगे? अगर उसमें लूप्स भी हों, मल्टीपल एजेस भी हों. देखो अब इनको लर्न किस तरीके से करना है या फिर इनको समझना किस तरीके से है. जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन के बारे में बताया, रोड के जो कि एप्लीकेशन है लाइक रोड. ठीक है, तो इस ग्राफ को सूडोग्राफ क्यों कहा गया है? अगर किसी भी ग्राफ में सेल्फ लूप आ जाता है या मल्टीपल एजेस आ जाते हैं तो उनको सूडोग्राफ किस लिए कहा गया है? अब सपोज करो जैसे मैंने ये रोड का आपको बताया था कि ये अगर इस तरीके से कनेक्टेड होंगे तो ये जो है प्रॉपर ग्राफ्स हैं. अब कोई भी रोड जो है यहीं से शुरू हो रही है और घूम फिर कर यहीं पे ख़त्म हो रही है, तो क्या है? एक तरीके से वो रोड यूजलेस है ना. कि हम वहीं से शुरू कर रहे हैं, वहीं पर आकर वो जो है रोड ख़त्म हो रही है, तो कोई यूज़ ही नहीं है. हम क्यों ट्रैवल करते हैं? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए ना, वापस से तो वहीं पे नहीं आने के लिए हम ट्रैवल करते हैं. दूसरी चीज़, अगर मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ एजेस अगर पॉसिबल है तो भी क्या है कि ये इस तरीके से यूज़लेस इसलिए है, फिर सूडोग्राफ इसलिए बोला गया है कि कोई भी अगर एक पॉइंट से यहाँ तक जा रहा है तो वो वही रास्ता चूज़ करना चाहेगा जिसमें कम टाइम लगे या जिसमें कम डिस्टेंस हो, है ना. हाँ, कोई और पॉसिबिलिटी अगर हो जाती है, कोई और केस है कि जो रोड जो है वो ठीक नहीं है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग. बट अभी हम इस केस में बात करें तो हम वही चूज़ करेंगे जिसका डिस्टेंस उस पॉइंट से कम हो. ठीक है, तो इसीलिए अगर दोनों ही चीज़ अगर किसी ग्राफ में है, सेल्फ लूप या फिर मल्टीपल एजेस, तो उनको सूडोग्राफ कहा गया है, लाइक फॉल्स ग्राफ. अब ये चीज़ें आई होप जो है लर्न करने में इजी हो जाएगा. सिंपल ग्राफ क्या है? दोनों ही चीज़ें ना हो, मतलब वही सिंपल रोड. अब यहाँ पर आपको ना कोई भी सेल्फ लूप नहीं दिखेंगे, कोई भी जो है काफ़ी सारे जो है कनेक्टिविटी. वैसे तो कनेक्टिविटी होती है, एक रोड से दूसरे रोड में जो है कनेक्टिविटी होगी. ठीक है, बट ये क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का जो है नंबर ऑफ़ वेज हैं. तो ये चीज़ लाइक मैंने यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया, यहाँ से ये भी कनेक्ट कर दिया, वो अलग चीज़ है. ठीक है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि यहीं जाना है, कि कोई यहाँ पर भी जा सकता है. तो वो डिफरेंट पाथ हैं डिफरेंट लोकेशन के लिए. तो ये जो है अलग चीज़ है. नेक्स्ट हमारे पास 2-3 टर्म्स हैं. फर्स्ट है एडजेसेंट वर्टिसेस, सेकेंड इज एडजेसेंट एजेस, तो थर्ड है
आइसोलेटेड वर्टेक्स। अब यहाँ पर एडजेसेंट का मतलब हमें पता है कि सबसे जो पास वाला होगा उसकी बात की जा रही है। तो अगर एडजेसेंट के साथ वर्टिसेस लगा दिया मतलब जो पास वाला पॉइंट है उसके बारे में बात हो रही है, या एडजेसेंट के साथ एजेस लगा दिया तो हम एज की बात करें। ये भी हम ग्राफ से समझते हैं, जैसे कि ये ग्राफ हो गया। अगर मैं बात करूँ, ये वाला ग्राफ ले लेते हैं, जैसे अगर ये वाला पॉइंट हमने ले लिया, तो अगर हम बोलते हैं कि इसके एडजेसेंट में कौन कौन सी वर्टिसेस हैं, तो आप देख सकते हैं इसके जो पास में कौन सी पड़ रही है, एक तो ये पड़ रही है, दूसरी ये, तो ये इसकी एडजेसेंट वर्टिसेस हो गई। इसको हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फिर इससे डायरेक्ट लिंक्ड नहीं है। तो इससे ये वाली वर्टेक्स है और इसके जो साइड में वर्टेक्स है वो। अगर मान लो हमने किसी एक और एज से ये कनेक्ट कर देते हैं हम ये इस तरीके से, तो ये वर्टेक्स भी जो होगी इसकी एडजेसेंट वर्टेक्स होगी। एज की बात करें तो जैसे इसके एडजेसेंट में ये वाली एज भी है, ये वाली एज भी है, मतलब जो उसके साथ कनेक्टेड हो। इस वाले एज में और इस वाले एज में जो कॉमन वर्टेक्स है वो ये है ना, तभी मतलब कॉमन वर्टेक्स होता है तो वो एडजेसेंट एज कहलाती है। अगर इसमें बात करें तो इस वाले एज की जो एडजेसेंट एज है वो ये है, क्यों? क्योंकि इसका कॉमन वर्टेक्स है ये वाली भी होगी क्योंकि इसका कॉमन वर्टेक्स है ये, और कोई नहीं होगी, ठीक है। हम E1 ये जो लूप है इसको भी कह सकते हैं क्योंकि इसका भी कॉमन वर्टेक्स है, तो E1 भी कंसिडर उस केस में किया जा सकता है। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड वर्टेक्स। सो वर्टेक्स ऑफ G विच इज़ नॉट द एंड ऑफ एनी एज। अगर कोई भी एज हम ले रहे हैं उसका कोई एंड नहीं है, इसको समझते हैं हम आइसोलेटेड वर्टेक्स। सपोज़ करो ये मैंने ग्राफ बनाया, सिंपल ग्राफ, ठीक है, और मैंने एक पॉइंट ये इधर ले लिया। सो ये जो वर्टेक्स होगा इसको हम बोलेंगे कि ये आइसोलेटेड वर्टेक्स है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई भी एज नहीं है, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, तो ऐसी कोई भी एज नहीं है जो इससे कनेक्टेड हो। तो ये वर्टेक्स कैसा हो गया? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, ठीक है। तो आप इससे भी इस चीज़ को समझ सकते हो कि ये ऐसा वर्टेक्स है जो किसी भी एज से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ये अकेला है बिल्कुल, तो ये आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो यहाँ पर जो ग्राफ्स हैं वो मैंने आप लोगों को साथ के साथ एक्सप्लेन भी किए, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से, जैसे ये जो है कैसा किसका केस है, मल्टीपल एजेस का, कि दो पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट से तीन रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। सेल्फ लूप में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे इसमें आप देख सकते हैं V4 और V5 जो है ये V1 V2 हमने वर्टेक्स को इंडिकेट किया हुआ है, एंड E1 E2 ये सारे एजेस हैं। तो V4 और V5 जो वर्टेक्स हैं उससे जो है तीन रास्ते जा रहे हैं, E7 E8 E9, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीपल एजेस का एग्जाम्पल हो गया। V6 आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में कोई भी एज ऐसी नहीं है जो V6 को कनेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया, आइसोलेटेड वर्टेक्स हो गया। और ये तो हम काफ़ी बार मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है। अब आ जाते हैं डायग्राफ पे, ठीक है। तो ग्राफ का जो पोर्शन है आई होप क्लियर है। डायग्राफ में क्या है कि अगर ये दोनों वर्टेक्स हैं, ये रहा V1 ये रहा V2, ठीक है, और इससे जो है काफ़ी सारे पाथ जा रहे हैं, तो डायग्राफ में जो ये DI है इसका मतलब है डायरेक्टेड, ठीक है। डायरेक्टेड मतलब एक दिशा देना, एक डायरेक्शन देना। अब जैसे कि आप ये एरो देख रहे हैं, तो एरो आपको उन्हीं ग्राफ में मिलेगी जो ग्राफ कैसे हो, डायग्राफ हो, ठीक है। मतलब उन ग्राफ्स में आपको डायरेक्शन भी पता है। अब यहाँ पर V1 एंड V2 है, ये डायरेक्शन पता है कि ये जो है इस तरीके से जा रहा है। जब डायरेक्शन ऐसी बनाई गई है तो वो इस V1 से V2 की तरफ जा रहा है। अब ये डायरेक्शन इस तरफ से है तो V2 से V1 पे जा रहा है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डायरेक्शन V2 से V3 पे जा रहा है। तो ऐसे ग्राफ जो होते हैं डायग्राफ होते हैं। एंड अगेन अगर मैं सिंपल डायग्राफ बोल देती हूँ तो सिंपल ग्राफ क्या थे, सिंपल ग्राफ वो थे जिसमें लूप्स ना हो, मल्टीपल एजेस ना हो। तो यही सेम डेफिनेशन जो है इस पर भी अप्लाई हो जाती है कि ये जो है सिंपल डायग्राफ है। अब आप कहेंगे कि V1 एंड V2 से तो दो रास्ते जा रहे हैं, एक V1 ये रहा और एक ये रहा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये V1 टू V2 जा रहा है और ये V2 टू V1 आ रहा है, तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। यहाँ पर मेंशन है UV एंड VU दो डिफरेंट लाइंस हैं, इन दोनों का डिफरेंट मतलब है। अगर आप U टू V जा रहे हैं और डायरेक्शन इस तरीके से बनाई गई है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप इधर से ऐसे दूसरी डायरेक्शन में भी आ सकते हैं, ठीक है। तभी इन ग्राफ का नाम डायरेक्टेड ग्राफ है, जो डायरेक्शंस बताते हैं। सो डायरेक्टेड ग्राफ इज अ ग्राफ
each of whose edges is directed. A directed edge is represented by an ordered pair of vertices. In this case an edge uv is set to join u to v. अब यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोला गया है क्योंकि इनके ऑर्डर का मतलब है कुछ, लाइक अगर मैं u टू v बोल देती हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये u टू v जा रहा है, हम इसको अपोजिट नहीं बोल सकते, v टू u नहीं बोल सकते. देन यहाँ पर 2-3 चीज़ें और हैं, लाइक पार्शियली डायरेक्टेड ग्राफ, ओरिएंटेड ग्राफ, अंडरलाइंग ग्राफ. सो लास्ट से स्टार्ट करते हैं. पार्शियली डायरेक्टेड ग्राफ में क्या है, दिस इज़ अ ग्राफ दैट हैज़ बोथ अनडायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड एजेस. अनडायरेक्टेड का मतलब यही है जिसमें हमें डायरेक्शंस ना बताई गई हो. जैसे कोई भी ग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं, मान लो मैंने ये ग्राफ बना दिया तो मैंने सिर्फ इसमें डायरेक्शन दी और इन दोनों में डायरेक्शंस नहीं दी, तो ये कैसा ग्राफ हो गया, पार्शियली डायरेक्टेड ग्राफ. क्यों, क्योंकि एक में तो डायरेक्शन दे रखी थी, बाकी दोनों में नहीं है, इसलिए पार्शियल मतलब ही होता है आधा, है ना. तो इस ग्राफ में क्या है कि आपको डायरेक्टेड एजेस भी मिलेंगी और अनडायरेक्टेड एजेस भी मिलेंगी. अभी तक हमने जो पीछे सारे एग्जाम्पल्स देखे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन और इस वाले में डायरेक्शन है, इसमें नहीं है, तो ये पार्शियल हो गया. कुछ ऐसे ग्राफ भी हैं जिसमें कहीं पर भी, जैसे इसमें कहीं पर भी डायरेक्शन नहीं है, इसमें भी कहीं पर भी डायरेक्शन नहीं है, तो ये सिंपल ग्राफ हो गए. डायरेक्शन जैसे आएगी तो वो सारे कैसे हो जाएंगे, डायरेक्टेड ग्राफ हो जाएंगे. तो पार्शियल के बाद है ओरिएंटेड ग्राफ. Oriented graph is a directed graph having no symmetric pair of direct edges. Oriented graph में क्या होगा, कोई भी सिमेट्रिक पेयर नहीं होंगे. जैसे कि सिमेट्रिक पेयर मतलब हो ना, जैसे कि आप v टू u अगर बोल रहे हो तो इसका मतलब u टू v भी हो, तो ये होती है सिमेट्री होती है. ठीक है, तो ओरिएंटेड ग्राफ में ओरिएंटेशंस मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट. तो अगर जिसमें सिमेट्रिक पेयर नहीं है डायरेक्टेड एजेस के तो वो ओरिएंटेड ग्राफ होगा. Underlying graph of a directed graph is the graph that results by deleting all the edge directions. आप एक ऐसा ग्राफ हमें मिलना जब हम सारे एज जिन भी एजेस की डायरेक्शंस हैं, अगर हम उन एजेस को हटा दें तो जो हमें रिजल्ट में एक ग्राफ मिलता है उस ग्राफ को बोलते हैं हम अंडरलाइन ग्राफ. सो इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लाइक कंप्लीट ग्राफ, बाईपार्टाइट ग्राफ. तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हमारे पास ग्राफ्स और हैं, उनको हम देखेंगे पार्ट 2 में. सो थैंक यू वेरी मच.